नमस्कार। क्या धारा 370 की समाप्ति और राम राम इसका कोई संबंध हो सकता है? आप कहेंगे कदापि नहीं। कहां जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति और कहां राम राम। राम राम उत्तर भारत में अभिवादन है। जब कोई मिलते हैं एक दूसरे से गांव में, देहात में, कस्बों में, तो कहते हैं राम राम। यह अभिवादन का शब्द है। यह एक तरह का नमस्कार है। यह एक तरह का एक दूसरे को सम्मान देना है। लेकिन नेता इस राम राम को भी वोट से जोड़ लेते हैं। एक दूसरे का मजाक बनाने के लिए इस शब्द का उपयोग करते हैं। अब योगी आदित्यनाथ के एक भाषण को ही लीजिए। उन्होंने क्या कहा और उन्होंने उस राम राम का क्या मतलब निकाला, यह देखिए। हरियाणा में चुनाव है और योगी हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने हरियाणा की एक सभा में कहा कि पिछले दिनों वे जम्मू कश्मीर गए थे। जम्मू एयरपोर्ट पर एक सज्जन ने उन्हें राम राम योगी जी कहा। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जम्मू एयरपोर्ट पर राम राम कहने वाला उन्हें कौन मिल गया। फिर आया राम राम योगी जी। योगी जी ने कहा कि मैंने घूमकर देखा तो वह एक मौलवी था। और यह धारा 370 की समाप्ति का ही असर है कि मौलवी भी राम राम योगी जी कहने लगे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सभी लोग एकजुट रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जो भारत की तरक्की का विरोध करते थे, जो राम मंदिर का विरोध करते थे, वे सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा कहेंगे। यह अजीब सा भाषण है। इस भाषण के जरिए आप एक खास वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं, अपने लोगों से तालियां बजवा सकते हैं। लेकिन इसका असर यह भी होगा कि यह कुछ लोगों का दिल तोड़ेगा जो धर्म जाति से ऊपर उठकर राम राम का उपयोग अभिवादन के अर्थ में करते थे। वे इससे कटेंगे। योगी जी का यह भाषण बढ़िया नहीं है। इसकी प्रशंसा तो कोई भी नहीं करेगा। आपने एक तरह से उस मौलवी की भावना का मजाक उड़ाया है। आप भी सुनिए योगी आदित्यनाथ का भाषण और बताइए अपनी राय कि योगी जी ने जो कहा वो सही कहा या नहीं। अभी मैं कल और परसों जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए गया था और प्रचार के दौरान जब मैं जम्मू पहुंचा तो जम्मू एयरपोर्ट पर जहां मुझे कार्यक्रम में जाना था वहां बारिश हो रही थी। जम्मू एयरपोर्ट के अंदर में गया, मैं अंदर जा रहा था, तब तक एक आवाज आई, उसने वहां से एक आवाज आ रही थी, साथ राम राम। तो क्योंकि मेरा कोई परिचित नहीं था वहां पे, तो मैंने समझा एक सामान्य किसी और से कह रहा होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वही आवाज कही योगी जी राम राम। तो मैंने उधर देखा तो मैं देख के भौचक था। ये राम राम शब्द एक मौलवी के मुंह से निकलना था। मैं समझ गया कश्मीर में धारा 370 हटने का इंपैक्ट है ये। और याद रखना, डबल इंजन की सरकार जब कार्य करेगी, डबल स्पीड के साथ कार्य करती है, तो जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, जो लोग मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का विरोध करते हैं, जो लोग आपकी आस्था का अपमान करते हैं, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देंगे और एक ताकत आपके पास है। याद करना, राम मंदिर विदेशी आक्रांताओं ने भगवान राम के मंदिर को इसलिए तोड़ा था क्योंकि हम बटे थे। हम बटे थे इसलिए कटे थे। बटना नहीं है,
एकजुट होकर के देश के बारे में सुन लिया ना सोचना आपने है। योगी आदित्यनाथ का यह भाषण। अब आप बताइए कि योगी ने सही किया या गलत। और आपसे यह आग्रह बरकरार है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।